गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं है। उसको फीवर भी हो रहा है और उसकी पैर की उंगलियों में इन्फेक्शन सा हो गया है। तो वही मैं दिखाने के लिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आई थी, क्योंकि इसको अगर वैसी मेडिसिन दो एलोपैथिक वाली तो जो खाती नहीं है। तो मैंने कहा चलो होम्योपैथिक की मेडिसिन दिला के लाती हूँ, तो तब तो जो खा लेगी। मीठी मीठी होती है तो खा लेगी, नहीं तो जो नहीं खाती है। अब मैं आ गई थी तो इसको दवाई दिला के और उसके बाद आ गई हूँ मोबाइल की शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक स्टैंड चाहिए था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दी, मेरे फ़ोन डेली गिर जाता है। ब्लॉग बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं से, और वो फ़ोन भी ख़राब हो रहा था। अभी इतने पैसे भी नहीं है, मैं ख़रीद भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि नया नया मकान बनाया तो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और घर का भी खर्च है। तो 20,000 का फ़ोन भी लेना मुश्किल पड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया जब तक मेरा ब्लॉग तो चलेंगे तब चल रहे हैं भाई, चलेंगे आप लोगों के सहयोग से। लेकिन मेरा तो फ़ोन टूट गया तो मैं बना भी नहीं पाऊँगी, दिक्कत भी हो जाएगी लेना भी। तो मैंने कहा चलो एक स्टैंड ले लूँ और मोबाइल में कवर डलाऊँ, क्योंकि विदाउट कवर था तो बार बार स्क्रैच पड़ जाते थे, गिरने में और टूटने का भी डर रहता था। तो कवर लिया और स्टैंड लिया, दिखाऊंगी आज के वीडियो में आप लोगों को। और जो मैंने ब्लॉग बना लिया तो इसमें नहीं दिखा पाई, आज स्टैंड भी दिखाऊंगी। और मैं जब कपड़े भाभी के तो बाहर से लेके वो भी दिखाऊंगी। और मैं आ गई हूँ सब्जी की दुकान पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सब्जियां ले ली जाए। तो क्या लूँ तो मुझे बीन्स दिखी थी। देखो टोकरी खाली कर दी मैंने, सारी बीन्स ले ली। इतनी सारी भी नहीं है, जितनी बची थी उतनी ले ली। और ले लिया सोया का साग। और मैं घर आ गई हूँ, अपना पिटारा खोल के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे नमकीन वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो भी मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा पहले मैं नमकीन भर दूँ डिब्बों में, बच्चों को बनाना अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा फास्ट फूड खाना बंद करो, बाहर की चीज़ें, वो मोमोज वगैरह और वो फिंगर चिप्स वगैरह। डेली फ्रूट खाओ, बनाना खाओ, एप्पल खाओ, वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं और लगेंगे भी शरीर में उनका। आज तो हमने का बनाना धो लो, खा लो, दोनों तीनों बच्चे ले लो दो दो और खा लो, बाकी रख दो फ्रिज में सुबह के लिए। और सब्जियां जो हैं मेरे दोस्तों, इतना टाइम धो के रख लो तो सुबह के लिए बहुत आराम हो जाती है। नहीं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पतिदेव ड्यूटी जाते हैं, तो फिर सुबह में बहुत दिक्कत होती है। अभी देखना कितनी देर तो सब्जियां धोते और बीनते लगती है। तो अभी जो काम होता है शाम को निपटा लो तो अच्छा है। तो आज मैं ब्लॉग अपना लेट बना पाई, क्योंकि बेटी की तबीयत नहीं सही थी, मुझे भी फीवर हो रहा था। क्योंकि मैं एक दिन पहले गई थी गणपति बप्पा के विसर्जन में, तो मुझे वहाँ पे पूरा दिन लग गया। जब तक मैं घर पहुँची तब दूसरी जगह से फ़ोन आ गया कि मेरे घर में दूसरे दिन विसर्जन है, तो आज कीर्तन है, आ जाओ। तो वहाँ नहीं मना कर पाई। फिर शाम को 5:30 बजे निकल गई, 8 बजे आई कीर्तन से। तो मुझे थकान सी हो रही थी और फीवर भी हो गया था, तो उसी वजह से आज दिन में तो ब्लॉग नहीं। मैंने कहा चलो हल्का फुल्का काम कर लिया था और कहीं जाना था तो वहाँ भी चली गई, जो शाम को बेटी को दिखाने गई फिर। और मैं अब फटाफट धो लेती हूँ सब्जियाँ सारी, और बर्तन थोड़े धो के रख दिए थे बाद में जो खाना वाना। तो आज मैंने ली थी केले की फली, तो मैंने बच्चों को बोला कोफ्ता बना दूं, चावल बना दूं। बच्चे बोले मतलब बच्चे क्या, मेरे सारे लोग घर में खा लेते हैं कोफ्ता किसी चीज़ का, लेकिन मेरा बड़ा बेटा इतने नखरे वाला है। इसकी बीबी आएगी तो बहुत तंग हो जाएगी कि जीरा नहीं खाता है और कोफ्ता नहीं खाएगा, कढ़ी भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या, मतलब आधी सब्जी डालें तो वो खाता ही नहीं है। जबकि इतना, और सारे बच्चे मतलब 2 और मेरे बच्चे हैं वो सब खाते हैं। मेरा मतलब जितने हम लोग घर में सदस्य हैं सभी खाते हैं सब चीज़ें, वो नहीं खाता है। तो उसकी वजह से किसी चीज़ में जीरा भी नहीं पड़ता है, तड़का भी नहीं, उसको सब निकालो या अलग बनाओ तो बहुत दिक्कतें करता है। लेकिन मेरा बच्चा है तो भाई उसके बच्चे के लिए तो माँ बाप को सब कुछ करना पड़ता है। तो नहीं वो खाता है, जो चीज़ें वो नहीं करती हूँ। तो कोफ्ते का हो गया प्लान कैंसिल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे कोफ्ते लगते हैं कच्चे केले के। और फिर वो बोला मम्मा तहरी बना दो, जबकि मुझे तहरी खाने का मन नहीं था। तो बोला तहरी बना दो। मैंने कहा ठीक है, आपका मन है तो मैं तहरी बना दूँगी। सारे बच्चों से पूछा, बोले ठीक है मम्मा
जो भाई कहता है कर दो। मैंने कहा ठीक है, तहरी बना देती हूँ। और फटाफट मैंने सब्जियां धो ली हैं, साथ साथ में टब अब जो भी उनके होते हैं बर्तन वो भी धोती जाती हूँ कि ज़्यादा खलारा नहीं रहता है फिर। और काम तो सभी औरतों को बहुत हो जाता है, लेकिन मुझे तो बाहर का बहुत काम रहता है, घर में भी रहता है, बाहर की दौड़ भाग बहुत रहती है। मैं इस वजह से बहुत थक जाती हूँ। लेकिन आप लोग सोचते होंगे, मुझे भी शर्म आती है कि मैं डेली डेली बाहर घूमती हूँ। आप लोग कहते हैं तो बहुत बाहर घूमती, क्योंकि मैं ब्लॉग देखती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि सब कहती हैं लेडीज कि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, सामान खरीदती हूँ कभी कभी। लेकिन मेरा क्या है कि मुझे डेली जानी नहीं, तो मेरी शुरू से है भी, शादी होने के बाद ही इन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी। मतलब ड्यूटी मैं करूँगा, पैसे मैं कमाऊँ, और सारी बाहर की तुम्हारी जिम्मेदारी, बच्चों के स्कूल जाना, एडमिशन करवाना, उनका घर में जितने सामान है सब कुछ लाना। मतलब बच्चों को क्या, तो वो अपना ड्यूटी करते हैं, से घर आते हैं, आराम करते हैं। मतलब साथ में तो चले जाते हैं, लेकिन जब टाइम नहीं होता है उनके पास, या मैं उनकी, जैसे आज उनके पास टाइम था, ड्यूटी से आ गए थे, तो मैंने कहा चलो बेटी की दवाई दिलाने, तो साथ में चले गए। तो हम लोगों ने वहाँ पे टिक्की विक्की भी खाई दवाई दिलाने के बाद। तो कहे जबकि डॉक्टर ने मना किया तो कुछ नहीं खाना उसको, नहीं, उसने बोला नहीं माँ आज खिला दो डोसा टिक्की, मैं डोसा खा लो, बोले नहीं डोसा नहीं टिक्की खिला दो। मैंने ठीक है, तो आलू की चाट खा ली बच्चों बेटी ने, और तो फिर पतिदेव मैंने भी खाई। तो साथ में जाते तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके पास टाइम नहीं होगा तो मुझे तो मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। काम तो करना ही, बच्चे तो पालने ही, बड़े करने हैं तो करना ही पड़ेगा। उनके भरोसे बैठी रहूँगी तो कैसे काम चलेगा, और वो भी बेचारे बहुत थक जाते हैं। आप सभी के पति देव कुछ न कुछ तो करती होंगे, लेकिन सभी को पता है कि कितना उन लोगों को काम होता है, उन लोगों को भी थकान हो जाती है। तो सोचते हैं जितना उनका प्रेशर कम कर पाएँ उतना कम कर दें। तो ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ कि अभी, मतलब अभी ड्यूटी से आए हो अभी जाओ कुछ लेने के लिए, तो मैं कर लेती हूँ। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जाना तो पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ तो सभी खुश रहते हैं कि चलो घर में भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, और पतिदेव भी खुश हो जाते हैं कि मुझे इतना नहीं हटक रहता है खुद। मतलब मैं शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन हैबिट इन्होंने बनाई मेरी, और बन गई हैबिट, तो अब नहीं लगता है, तो कर लेती हूँ। मैंने तहरी बना ली है, उधर तहरी बन रही है चौक दिए, इधर मैं बर्तन पड़े थे, ड्यूटी से भी आए थे इनका भी लंच बॉक्स वगैरह था और बच्चों के, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से बर्तन धो लूँ, तो सुबह के लिए ये भी काम हल्का हो जाएगा। अब जो खाने के बचेंगे वो मैं पानी से जूठन खंगला के 2-3 थाली होंगी छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा लग रहा पीठ मेरी बिल्कुल टूट जाएगी, इतनी तेज़ से दर्द। वो क्या है, मुझे चिकनगुनिया, जब से चिकनगुनिया हुआ हम लोगों को, तब से ऐसा लगता है ज़्यादा काम करो चलो तो पूरी जितना जॉइंट है वो सारे जॉइंट पेन होने लगते हैं, और बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन करना तो है ही भाई, सबको खाना खिलाना है, घर में बना के बच्चों को पालना बड़ा करना है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते तो नहीं सोचते हैं, लेकिन सभी के ऐसे नहीं खैर सोचते हैं, और सभी के अच्छे निकले, अच्छे हों बच्चे, यही ऊपर वाले से दुआ है। और मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे इन करती हूँ। मैं भी खाना खाने जरूर आइए, आप लोग भी तहरी खाइए। कल मिलेंगे नए दिन नए डिश से।